कि राष्ट्रीय जनता दल मुकेश सहनी को और सहनी समाज को, मछुआरा समाज को सम्मान देना चाहती थी, लेकिन ये वो सम्मान नहीं चाहते थे क्योंकि इनका डील पहले हो चुका था भारतीय जनता पार्टी से। 1 साल पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था कि आप रिचार्ज कूपन हो, आपका कूपन रिचार्ज होगा कि नहीं होगा। आज वो रिचार्ज के लिए छटपटा रहे हैं। जो अपने राजनीति के अंतर्द्वंद में जी रहे हों, जिनको स्वयं पता नहीं हो कि राजनीति कहाँ पर करें, तो वो कहाँ से मानने वाले हैं कि पहले भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया, अब नीतीश कुमार कुछ दिन इस्तेमाल करेंगे। मुकेश सहनी ने एक आरोप लगाया है कि हमारे और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के बीच एक डील हुई थी। अगर उस डील को मैं खुलासा कर दूं तो ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए सब स्वार्थी लोग इकट्ठा हैं एनडीए के अंदर। आप देखेंगे कि बहुत दिनों तक इन लोगों का राजनीतिक गठबंधन नहीं चलेगा। एक दूसरे के साथ सीना में खंजर घोंपने वाले लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक औजार थे जो भारतीय जनता पार्टी ने इनको महागठबंधन के साथ भेज करके राजनीति करने का काम किया था। नमस्कार, जनता जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज। बिहार में राजनीति गरमाई हुई है। गरमाने का कारण है वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने जिस तरह से बयान दिया कि मैं लालू को मानने वाले लोग, हम लोग लालू के मानने वाले लोग हैं। इधर राबड़ी देवी जो कि राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री हैं, उन्होंने सीधे सीधे साफ कर दिया कि अब मुकेश सहनी को नहीं आरजेडी में और ना ही महागठबंधन में कोई भी जगह नहीं दी जाएगी। हमारे साथ में राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद। सर, लालू के मानने वाले को महागठबंधन में जगह क्यों नहीं? कहाँ मानने वाले हैं? जो अपने राजनीति के अंतर्द्वंद में जी रहे हों, जिनको स्वयं पता नहीं हो कि राजनीति कहाँ पर करें, तो वो कहाँ से मानने वाले हैं? सिर्फ अपने कुर्सी के लिए सत्ता में बने रहने वाले लोग हैं और अपने स्वार्थ के लिए समाज का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को समाज ने भी परित्याग कर दिया है। आप देखेंगे कि पहले भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया, अब नीतीश कुमार कुछ दिन इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, 1 साल पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था कि आप रिचार्ज कूपन हो, आपका कूपन रिचार्ज होगा कि नहीं होगा। आज वो रिचार्ज के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन चूँकि वो सिम 10 तरह का रखे हुए हैं अपने साथ, तो पता ही नहीं है उनको कि कौन सा सिम इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा नहीं। सर, बिहार विधानसभा 2020 चुनाव के समय आप लोग के साथ में थे मुकेश सहनी। ऐसा क्या हुआ था कि उस वक्त उन्होंने आरोप लगाया था कि बीच में खंजर घोंपा जाएगा, और अभी क्या स्थिति है जो कि राष्ट्रीय जनता दल एकदम मुकेश सहनी को दरकिनार करना? मैं तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ। कल मुकेश सहनी ने एक आरोप लगाया है कि हमारे और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के बीच एक डील हुई थी। अगर उस डील को मैं खुलासा कर दूं तो ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। मुकेश सहनी जी, आपको किस बात का डर है? और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे कि बिहार विधानसभा चुनाव के समय किस तरह का डील किए थे जो देश के हित में नहीं है या देश के लिए अच्छा नहीं है। आप देश के साथ सौदा करके बिहार की राजनीति को कहाँ ले जाना चाहते थे, स्पष्ट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को भी और मुकेश सहनी जी को। पूरी राजनीतिक कवायद मुकेश सहनी जी की अपनी कुर्सी बचाने की है और भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक कवायद अपने पार्टनर के साथ धोखा देने की है, अपने पार्टनर के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की रही है। इसलिए सब स्वार्थी लोग इकट्ठा हैं एनडीए के अंदर। आप देखेंगे कि बहुत दिनों तक इन लोगों का राजनीतिक गठबंधन नहीं चलेगा। एक दूसरे के साथ सीना में खंजर घोंपने वाले लोग हैं। अब मुकेश सहनी जी बताएं, पीठ में तो छुरा घुपा था तो आपको दर्द हुआ था, सीने में छुरा घोंपने के बाद भी आपका दर्द कहाँ गया? आप दर्द को छुपा रहे हैं या नीतीश के वोट में बचा रहे हैं, यह स्पष्ट कीजिए। कहीं ना कहीं तो आरजेडी और मुकेश सहनी कोई बात चली होगी सर, तभी तो उन्होंने कहा कि हम लालू को मानने वाले लोग हैं, और इस वजह से जो है यहाँ तक बोल के भी और आरजेडी सीधे सीधे दरकिनार कर रही है मुकेश सहनी। देखिए, मुकेश सहनी जी के इस स्टेटमेंट से ही पता चलता है कि राष्ट्रीय जनता दल मुकेश सहनी को और सहनी समाज को, मछुआरा समाज को सम्मान देना चाहती थी,
लेकिन ये वो सम्मान नहीं चाहते थे, क्योंकि इनका डील पहले हो चुका था भारतीय जनता पार्टी से। और जो डीलर होते हैं ना, वो समाज के साथ इसी तरह का व्यवहार करते हैं। पहले डील हो गई, इसका मतलब समझाइए। पहले डील इसलिए हो गई कि ये एकाएक ये भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कैसे चले गए। ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक औजार थे, जो भारतीय जनता पार्टी ने इनको महागठबंधन के साथ भेज करके राजनीति करने का काम किया था, लेकिन उनका राजनीति सफल नहीं रहा। अब वो माननीय लालू प्रसाद जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू प्रसाद जी का तारीफ का ही मतलब है कि लालू प्रसाद ने मछुआरा समाज को, सहनी समाज को जो मान सम्मान दिया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मछुआरा समाज के लिए उन्होंने जलकर टैक्स माफ करने का काम किया। मछुआरा समाज के नेता कैप्टन जय नारायण निषाद को भारत सरकार में मंत्री बनाने का काम किया, विधान परिषद में भेजा, राज्यसभा में भेजा, मछुआरा समाज को विधानसभा में भेजने का काम किया। हर स्तर पर मान सम्मान जो लालू प्रसाद ने अति पिछड़ा समाज को और मछुआरा समाज को दिया है, उसी का टीस कहीं ना कहीं रह रह करके मुकेश सहनी के मुंह से निकल जाता है। मुकेश सहनी अब जितना भी प्रयास कर ले, वो अपने अंतर्द्वंद की राजनीति से स्वयं को समाप्त कर लिया। अब मुकेश सहनी और उनकी पार्टी का क्या होगा सर? ये पार्टी तो था नहीं, पॉकेट था। जब आप किसी से समझौता करते हैं तो अफसोस की बात है कि 11 सीट आपको मिला, उसमें 8 सीट भारतीय जनता पार्टी के जो विचारों पर चलने वाले लोग थे। ये खुलासा स्वयं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने किया कि हमारे लोगों को टिकट हम लोगों ने भेज करके टिकट दिलवाने का काम किया। जब वो अपने विचारधारा, अपने समाज का प्रतिनिधित्व नहीं दे सके, तो उनका हश्र रही होना था, जो आज देखने को मिल रहा है। आगे की बिहार की राजनीति क्या लगता है, कैसा होगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जिस तरह से प्रेशर बनाया जा रहा है, आगे बिहार की राजनीति तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर विश्वास की राजनीति है। जो उनका एबिलिटी है, जो उनकी काबिलियत है, उसको बिहार की जनता ने स्वीकार कर लिया है। और जिसको जनता स्वीकार कर लेती है, उसका जनता से अलग कोई नहीं कर सकता। और जनता जिसके साथ होती है, उसकी ही राजनीति उसके साथ होती है। क्या आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एमएलसी बनाएंगे मुकेश सहनी को? ये तो नीतीश कुमार इस्तेमाल करेंगे, उधर इस्तेमाल हुए, अब फिर इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल के वस्तु हो गए हैं मुकेश सहनी, और इस्तेमाल का जो वस्तु होता है वो अंतर्द्वंद की राजनीति में स्वयं को समाप्त कर लेता है। अच्छा, तो मुकेश सहनी जो है इस्तेमाल की वस्तु हो गए, ऐसा कहना है एजाज अहमद, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।